देश भर में महर्षि वाल्मीकि जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि को रामायण के रचयिता के रूप में जाना जाता है, जिनका प्रतिवर्ष बड़े ही धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया जाता है, जिसमें वाल्मीकि समाज खेलों एकत्रित होकर महर्षि वाल्मीकि सहित लव कुश के साथ महर्षि वाल्मीकि की झलक दिखलाते हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में शाबा डेयरी के सी ब्लॉक से एक झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें महर्षि वाल्मीकि सहित रामायण के कई किरदार भी दिखाए गए। यह झांकियां पूरे शाबा डेयरी इलाके में घुमाई गई और वापस महर्षि वाल्मीकि मंदिर पर ले जाकर स्थापित कर दी गई। इस उत्सव को शाबा डेयरी के वाल्मीकि समाज के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। ढोल नगाड़े बजाने के साथ महर्षि वाल्मीकि के झांकी को नगर परिक्रमा कराई गई, जिसमें शंकर भगवान की कई रूप दिखाए गए। शंकर भगवान के कई रुद्र रूप भी इस झांकी में देखने को मिले। आएगा डाले जो लंबे वाला वाली डालेगा सर पकड़े हुए संजू अभी आएंगे सर दिल्ली के शाबा डेयरी सी ब्लॉक में मौजूद हैं। आज वाल्मीकि जयंती थी और बड़े ही धूमधाम से वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया है। साथ में ही बड़ी ही सुंदर झांकी निकाली गई है और हर साल ही निकाला जाता है। हमारे साथ इस कार्यक्रम के कार्यकर्ता धर्ता सागर जी और राके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। क्या प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया, कितने लोगों का संख्या थी और किस उपलक्ष्य के अंदर आप लोग जो है वाल्मीकि जयंती जन्म दिवस जो है उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जी, ये मेरा नाम सागर है और ये वाल्मीकि जयंती हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे जो गुरुदेव थे, इन्हें रामायण लिखी थी और इस विषय में हम इनको भगवान मानते हैं और इसीलिए हम इनका जन्म दिवस बहुत धूमधाम से मनाते हैं और हम इसलिए वाल्मीकि जयंती निकालते हैं। और आज हमने भंडारे का भी प्रोग्राम किया था और शाम को जयंती निकाली थी, जिसमें कि हमारी रैली में भोला पार्वती, बहुत सारे जो भगवान होते हैं, क्या नाम राधा कृष्ण हो गए, शंकर पार्वती, मतलब बहुत सारे जो है उन्होंने बहुत धूमधाम से निकाला है और हमारे से कार्यकर्ता में बहुत से लोग आए और बहुतों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। काफी संख्या के अंदर हजारों की तादाद में इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। यहाँ के कार्यकर्ताओं और लोगों ने शाबा डेयरी के अंदर बहुत ही धूमधाम से झांकी के साथ भंडारे का भी आयोजन किया। सर क्या आज प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। प्रोग्राम हमने सुबह 9 बजे स्टार्ट कर दिया था और बहुत ही सुंदर तरीके से झांकियों का आयोजन किया, जिसमें भोला पार्वती, राधा कृष्ण और श्री राम लक्ष्मण और वाल्मीकि जी भगवान। कितने वर्षों से आप ये कार्यक्रम जो है लगातार करते आ रहे हैं? जब से पैदा हूँ, जब से होश संभाला है तब से तो मुझे पता है, लेकिन उससे पहले से जैसे हमारे माता पिता हैं या हमारे वो कोई बड़े छोटे हैं, वो करते आए, शुरू से ही करते आए हैं और आगे भी करते हैं। ये वाल्मीकि जी भगवान का इतिहास मैं आपको बताऊं, अगर आपको ना पता हो तो, इन्होंने श्री राम जी के पैदा होने से पहले ही ये रामायण जो है उसके बनने से पहले पूरी रामायण लिख डाली थी। और हमारे गुरुजी हैं, हमें गुरु का स्थान देते हैं और जैसा भी हमसे इनका बन पाता है हम हर साल करते हैं और आगे भी करते रहते हैं।
यही वो वाल्मीकि महाराज हैं जिनके नाम से रामायण बनी हुई है, जिन्होंने देश विदेशों में भी रामायण के नाम से जाना जाता है। और आज बहुत ही सुंदरता के अंदर काफ़ी धूमधाम से जो है पूरी शाबा डेयरी के अंदर हर एक ब्लॉक से बहुत ही सुंदर के कार्यक्रम के प्रस्तुत करते हुए इन्होंने झांकी का आयोजन किया है, भंडारे का भी आयोजन किया है। आज हमारा सबसे बड़ा खुशी का पर्व है और हमारे मार्गदर्शक जिन्होंने पहले ही मतलब पूरे भारत की क्या पूरे विश्व की बातें पहले ही लिख दी कि भविष्य में आगे चल करके इस तरह का होगा। मैं तो ये मानता हूँ कि जितने हमारे महापुरुष सबसे महापुरुष हमारे महर्षि वाल्मीकि जी थे, और चाहे रामायण महाभारत चाहे भले ही किसी ने लिखी है, लेकिन सबसे पहले जो रामायण लिखी थी ये हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी और उनसे हमको दिशा निर्देश मिला है। और हम लोग आज पूरे मतलब उत्साह के साथ उनके जन्मदिन को मना रहे हैं और इसी तरह से बढ़ चढ़ करके आगे भी चलकर बढ़ाते रहेंगे और हम इनका पूरे जहाँ तक भी जाएंगे वहाँ तक हर तरीके का मनाएंगे। आज हम भंडारा भी हमारी तरफ से हो रहा है और ये पूरी जो पब्लिक है ये पूरी पब्लिक आज बड़े उत्साह के साथ मना रही है, क्योंकि इससे बड़ा खुशी का दिन हमारा कोई दूसरा है नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आनंद कुमार है। आनंद जी, किसके उपलक्ष्य में ये वाल्मीकि जयंती को मनाया जाता है? ये हमारे जो आदि कवि वाल्मीकि जी थे, तो उनका प्रारंभिक जीवन कभी वो डाकू हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने जब जिस प्रकार एक निर्णय कर लेता है इंसान और अपने जीवन में जिस तरह क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर उन्होंने इतना बड़ा महाकाव्य लिखा, रामायण महाकाव्य, जो सनातन धर्म का सबसे प्रमाणिक और सबसे पुराना महाकाव्य है। और इस महाकाव्य को सबसे पहले माना जाता है और इसी की चौपाइयाँ गाई जाती हैं पूरे धर्म में। और ये हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं कि मनुष्य यदि चाहे तो अपने आप को शिक्षित करके पढ़े लिखकर बहुत आगे नाम कर सकता है और समाज को एक नई दिशा और